क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा त्याग क्या है? एक गरीब किसान का वह त्याग, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने अपना सब कुछ दे दिया। ये बात मुझे वत्सराज की कहानी की याद दिला रही है। एक साधारण किसान जिसने बुद्ध के मार्ग पर चलकर असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया। देखिए, प्राचीन भारत में ऐसे कई लोग थे जो धन संपत्ति त्याग कर सन्यासी बन गए, लेकिन वत्सराज का मामला अभिशांत अलग था। उनके पास पहले से ही कुछ नहीं था, फिर भी वे रोज अपनी थोड़ी सी कमाई में से भूखों को खाना खिलाते थे। और यह बात बुद्ध को भी छू गई थी, है ना? उन्होंने कहा था, त्याग केवल धन का नहीं होता। बिल्कुल। और देखिए कैसे वत्सराज ने अपने जीवन में तीन बड़ी परीक्षाएं दी। पहली थी परिवार का त्याग, जब उन्होंने संघ में प्रवेश लिया। दूसरी थी जब महामारी के समय में अपना जीवन दांव पर लगाया। उम वह महामारी का प्रसंग वाकई दिल को छू लेता है। जब सभी भयभीत थे, तब वत्सराज ने कहा, यदि मेरा जीवन किसी का कष्ट दूर करने में काम आ सके, शायद बता यह जीवन सफल है। और तीसरी परीक्षा थी जब एक धनी व्यापारी ने उनसे पूछा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। वत्सराज का जवाब था, मैंने धन खोया, लेकिन अंतःकरण की शांति पाई। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि आज के समय में ऐसा त्याग संभव है? देखिए, शायद वत्सराज जैसा महान त्याग तो मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे त्याग तो हम सब कर सकते हैं। जैसे वे कहते थे, जो छोड़ देता है वह सबसे बड़ा पा लेता है। और उनके जीवन का अंत भी कितना सार्थक था, पूर्ण बोधि प्राप्त करके पूर्ण शांति में। हाँ, और बुद्ध ने उनकी समाधि पर जो कहा वह आज भी प्रासंगिक है। वत्सराज ने दिखाया कि सच्चा त्याग केवल त्याग नहीं, आत्मा की विजय है। तो क्या यही है इस कहानी का मूल संदेश कि सच्चा सुख देने में है, लेने में नहीं? बिल्कुल। और याद रखिए बुद्ध का वह महान वचन, औदिकालाम तु वे उत्तमा दान सहस्रायम, सभी दानों में श्रेष्ठ है आत्मदान। वत्सराज की कहानी इसी सत्य का जीवंत उदाहरण है। वाकई यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन दौलत से कहीं बड़ी चीजें हैं। और इसलिए दोस्तों, आज की इस चर्चा से हम यह सीख लेते हैं कि त्याग और करुणा की राह पर चलकर ही हम सच्चा सुख पा सकते हैं। वत्सराज की कहानी हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।